छात्र आज का वीडियो है कक्षा 10 से, और कक्षा 10 से है संस्कृत से, और संस्कृत से है अनुवाद, यानी कि संस्कृत में अनुवाद करना। तो कक्षा 10 में जो है संस्कृत अनुवाद जो है 6 नंबर का पूछा जाता है, और इस तरह से दिया जाता है अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें, और टोटल आपको जो है 12 मिलेंगे। इनमें से 6 का अनुवाद जो है आपको संस्कृत में करना होगा। इसके लिए आपको जो है 6 नंबर मिलेंगे, और ये जो हम लाए हैं ये खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला हम जो है पूरा 12 का 12 अनुवाद कर देते हैं। आपको जो है केवल परीक्षा में 6 ही करना है, ठीक है। कमल अच्छा लड़का है, देखिए कमल नाम है तो नाम के साथ अकार लगा देते हैं तो वो इंग्लिश हो जाता है, यानी कि कमल जो है ना, तो आप लिखिए कमलह, कमलह, यानी कि ये कमल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा का आपको संस्कृत में लिखना है, यानी कि कहने का मतलब है इंग्लिश में आपको पता होगा, इंग्लिश में पूरा लाइन से नहीं चलता हिंदी जैसा, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, जैसा हिंदी है वैसा ही संस्कृत चलता है, बशर्ते आपको संस्कृत लिखना है। तो अच्छा का आप लिखेगा सुष्ठु, क्या लिखेगा, सुष्ठु, सुष्ठु। अच्छा, ये हो गया, ये कमल का हो गया, अच्छा का हो गया। लड़का का क्या है, एक वचन है ना, तो आप जानते हैं लड़का का बालकः, बालकौ, बालका होता है, एक लड़का है तो बालकः, बालकः, बालकः। और है यानी कि ये भी एक वचन है ना, तो आपको पता है अस्ति, अस्तः संति होता है, यानी कि अस्ति एक वचन के लिए, तो यहाँ पे अस्ति डालिए, हो गया। ये संस्कृत हो गया, कमला सुष्ठु बालका अस्ति, यानी कमल अच्छा लड़का है। अब देखिए मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, यहाँ पे देखिए मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। मुझको, पहले मुझको का लिखे तो मुझको का होता है महेयम, क्या होता है, महेयम, महेयम, ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर ह लिख के हलंत दे सकते हैं, ठीक है। महेयम इस तरह से लिखिएगा, और यहाँ पे जो है ना आपको ये अनुस्वार देना होगा, तो हो गया महेयम। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे उसका होगा तो उसको लिखा गया है, ये गलती हो गया है मिस्टेक लिखने में। मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, तो मुझको का हो गया मह्यम, उसका यानी कि उसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, तस्य, उसका का तस्य, मह्यम तस्य। और स्वभाव है ना, तो आप क्या कर दीजिए, स्वभाव लिख दीजिए, स्वभाव यानी कि स्वभाव। और अच्छा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है का पूरा लिखना होगा, रोचते, अच्छा लगता है, ठीक है, रोचते, रोचते, हो गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी है, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, ठीक है। तो उसके यानी कि उसके क्या क्या लिखेंगे, तीन, तीन लिखेंगे, तीन, और साथ का लिखेंगे सह, तीन सह। और उसकी तो तस्य लिखेंगे, उसकी का लिखेंगे तस्य। और पत्नी, पत्नी यानी कि पत्नी का आप भार्या लिख सकते हैं, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, तेन सह तस्य भार्या, 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 तस्य भार्या, ठीक है, यानी कि पत्नी भी है, भी क्या क्या होता है, अपि, अपि। और है एक वचन है अस्ति, अस्ति, तेन सह तस्य भार्या अपि अस्ति। सबों में उषा सुंदर है, सबों में यानी कि सर्वासाम, सबों में यहाँ तक का हो जाएगा सर्वासाम, क्या हो जाएगा, सर्वासाम, सर्वासाम। ये ऐसे दीजिएगा ना, ऐसे तो म हो जाएगा, सर्वासाम, ठीक है। सबों में हो गया। उषा, तो उषा के लिए आप लिखिएगा उषा, उषा नाम है, उषा, सर्वासाम उषा नाम है, इसलिए आ का सर्वासाम उषा। और सुंदर, तो सुंदर का लिख दीजिए सुंदरी, सुंदरी संस्कृत में सुंदरी। और है एक वचन है अस्ति, अस्ति, ठीक है। अब देखिए गीता सुनाओ, यानी कि ये ग्रंथ जो है गीता, उसके लिए कहा जा रहा है गीता सुनाओ, तो गीता का लिख दीजिए यहाँ पे गीताम, गीताम यानी गीता। सुनाओ, तो सुनाओ का लिखिए श्राव्य, श्राव्य, ठीक है, ऐसे गीता सुनाओ, गीताम श्राव्य, सुनाओ हो गया, ठीक है। ये चेंज होता है ये कारक के अनुसार। अब देखिए यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक, तो यह का लिखिए आप, एक वचन है इदम, 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 ठीक है, इदम। सॉरी यहाँ पे इदम द में देते ऐसे ना तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे म डाल दिए तो यहाँ पे हलन डालिए, ठीक है, इदम। और पुस्तक है तो पुस्तकम लिखिए, पुस्तकम, पुस्तकम। और अच्छी है तो अच्छी का ऐसे लिखेंगे जैसे कि अच्छी, तो सुष्ठु, सुष्ठु। और कितना पुस्तक, एक है, एक वचन है तो अस्ति, अस्ति, ठीक है। अब देखिए तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तालाब के चारों ओर, तो यहाँ पे आपको पहले तालाब का लिखना है, ठीक है। तो तालाब का होता है तडागम, तडागम, तडागम यानी तालाब, ठीक है। कि चारों ओर, चारों ओर यानी कि परितः होता है, चारों ओर का परितः, चारों ओर हो गया, तडागम परितः, चारों ओर क्या है, वृक्ष है, यानी कि प्लूरल है, तो आपको पता होगा ये वृक्ष का जो है प्लूरल लिखना है, यानी कि वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षा,
वृक्षाः। और देखिए प्लूरल है लेकिन प्लूरल है तो आपको बताए हैं, एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्त और ज़्यादा के लिए संति। तो यहाँ पे संति लिखना है, संति, इस तरह से। अब देखिए दुष्टों से उसकी रक्षा करो, दुष्टों से उसकी रक्षा करो, तो यहाँ तक का लिखना होगा आपको, दुष्टों से यानी कि दुष्टेभ्य। क्या लिखना होगा? दुष्टेभ्य, दुष्टेभ्य, दुष्टेभ्य यानी दुष्टों से उसकी रक्षा करो। तो उसकी का यानी कि यहाँ पे तम लिखना होगा, तम, तम। और रक्षा करो, तो रक्षा करो यानी कि रक्षित, रक्षित। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, राजा, तो राजा का हम यहाँ पे लिखेंगे नृपः। क्या लिखेंगे? नृपः, ठीक है। और निर्धनों को, तो ऐसे ही निर्धनोभ्य क्या लिखेंगे? निर्धनेभ्य। क्या लिखेंगे? निर्धनेभ्य, यानी निर्धनों को हो गया, ठीक है। वस्त्र देता है, तो वस्त्र प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे वस्त्राणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्त्राणी, वस्त्राणी, वस्त्राणी। वस्त्र देता है, तो देता है यहाँ पे यानी कि यच्छति। क्या हो जाएगा? यच्छति, यच्छति, देता है, ठीक है, यच्छति। अब देखिए वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, गाती है, गाता है, ये स्त्रीलिंग है। तो आपको पता होगा वह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए? साते ताह, यानी एक के लिए सा, दो के लिए साते और ताह अनेक के लिए, ठीक है। तो वह एक के लिए है तो सा, स्त्री के लिए सा। गीत गाती है, तो गीत का लिखेंगे गीतम। क्या लिखेंगे? गीतम, गीतम, सा गीतम। और क्या है? गायती, चूँकि गाती है तो गायती, 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 गायतः, गायंती, ठीक है, एक के लिए है गायती। अब देखिए क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? ये जो है ये भविष्य काल है, देख रहे क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? तो क्या का लिखिए? किम। संस्कृत में क्या का किम होता है? किम। और तुम का लिखिए त्वम, त्वम, किम, त्वम। और संस्कृत का लिखिए संस्कृतम, संस्कृतम, संस्कृतम। और यहाँ पे क्या है? पढ़ोगे, यानी कि एक वचन के लिए है तो पठिष्यसि होगा, पठिष्यसि, 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 ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या है? वे सब घर जाएं, वे सब घर जाएं। ये जो है ये जैसे पुरुष के लिए है, वे सब घर जाए, तो सह तौ ते होता है पुरुष के लिए, तो ते हम लिखेंगे यहाँ पे ते, वे सब ते, ठीक है, ते। और घर का लिखेंगे गृहम, गृहम, ते गृहम। और जाए तो गच्छन्तु, गच्छन्तु, इस तरह से।